सनातन के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। इतना ही नहीं, बाबा के दिव्य दरबारों में हेवीवेट नेताओं की भी बड़ी तादाद में संख्या पहुंच रही है। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पार्टी अध्यक्ष सब हाजिरी लगा रहे हैं। आखिर अब इन सब के बीच कुछ लोग बाबा का पॉलिटिकल कनेक्शन तलाश रहे हैं और एक इत्तेफाक ये भी कि इसी साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। इस रिपोर्ट में दिखा क्या है बाबा बागेश्वर सरकार का इससे कोई लेना देना है भी या नहीं, इस रिपोर्ट में। चलो रे मन श्री बागेश्वर धाम। चलो रे मन श्री बागेश्वर धाम। रटेंगे बालाजी बालाजी का नाम। जपेंगे बालाजी बालाजी का नाम। बागेश्वर सरकार की राजनीति में रुचि। राजनीतिक परिदृश्य पर हमारा यही कहना है कि राजनीति होनी चाहिए। किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री? पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। हाँ, एक पार्टी को करते हैं। किसकी सरकार को बागेश्वर सरकार का समर्थन? किसी पार्टी से हमारा लेना देना नहीं है, लेकिन हम अपने इष्ट आराध्य राम के कारण ये बात निवेदन करेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, जो राम की बात करे तुम उसके साथ खड़े हो। राजनीति में उतरने वाले हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में नेताओं का मजमा लगता है। बाबा राजनीति की बातें करते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देश में ज्वलंत मुद्दों को छूते हैं। ऐसे में कई लोग कयास लगाने लगे हैं कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री राजनीति की गंगा में गोते लगाने वाले हैं? तो कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किसी पार्टी के समर्थन में आने वाले हैं? अब इन दावों में कितना दम है, इसकी पड़ताल करते हैं। बागेश्वर सरकार और राजनीति, इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल एक ही वाक्य में होने लगा है। इस बीच धीरेन्द्र शास्त्री का कद बढ़ता जा रहा है। उनके दरबार में पॉलिटिकली प्रभावशाली लोगों का तांता भी लग रहा है। ये इत्तेफाक ही है कि इसी साल के अंत में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बाबा के एक्टिव पॉलिटिक्स में आने की चर्चाएं शुरू हुई तो बाबा तक भी बात पहुंची। सुनिए बाबा ने इस पर क्या कहा। पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। हाँ, एक पार्टी को करते हैं जिसका नाम है बजरंगबली की पार्टी। उसका निशान है मुद्गर और उसका नारा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। वोट जरूर दीजिएगा। बाबा का जवाब और बाबा का अंदाज दोनों ही निराला है और इसी अंदाज में बाबा ने इशारों में राम का नाम ले लिया। बाबा का मतलब क्या था ये तो बाबा ही जाने, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि जनता या यूं कहें कि वोटर इसे किस परिदृश्य में लेकर जाते हैं। बाबा ने तो साफ कर दिया कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बात तो तय है कि बाबा बहुत काम के हैं। आंकड़े आपको आगे दिखाते जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको चंद तस्वीरें दिखा दें। बाबा के दरबार में पहुंचने वाले नेता नंबर 1 शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नेता नंबर 2 नरोत्तम मिश्रा, बीजेपी के कद्दावर नेता और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री। नेता नंबर 3 कमलनाथ, कांग्रेस का चेहरा और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। नेता नंबर 4 साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, सीहोर से लोकसभा सांसद। नेता नंबर 5 कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी और मध्य प्रदेश में काफी प्रभाव रखने वाले नेता हैं। नेता नंबर 6 वीडी शर्मा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। ये वो नाम है जो मध्य प्रदेश की राजनीति के मुख्य चेहरे हैं और हाल फिलहाल में ये सब के सब बाबा के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। इन नेताओं की हाजिरी के बाद ही ये खुशफुसाहट होने लगी कि क्या बाबा का मंच पॉलिटिकल पार्टियों के लिए पॉलिटिकल माइलेज देने का काम कर रहा है और चौक चौराहों पर होने वाली इन चर्चाओं को हवा मिलती है इन आंकड़ों से। मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटें हैं। बागेश्वर सरकार का आश्रम छतरपुर जिले में है। छतरपुर बुंदेलखंड में आता है। बुंदेलखंड में 5 जिले शामिल हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में विधानसभा सीटों की संख्या है 26 और इन सभी 26 सीटों पर बागेश्वर धाम का भारी प्रभाव है। समाज है, लोग जानते हैं, लोगों का विश्वास है और उनका कुछ वर्ग पर उनका असर है, इन्फ्लुएंस है, इसलिए जा रहे हैं। लेकिन अभी तो आने वाला दिन ही बताएगा कि ये चुनाव पर क्या असर होता है। ये तो हुई सिर्फ बुंदेलखंड की बात, लेकिन बता दें कि बाबा का प्रभाव सिर्फ बुंदेलखंड तक ही सीमित नहीं है।
बाबा आदिवासी अंचलों में भी काफी प्रभाव रखते हैं। ऐसा क्यों है? बाबा की इन बातों से आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। अमीर लोग सिर्फ मंच पर आते हैं, गरीब सिर्फ ताली बजाने के काम आता है, वनवासी सिर्फ ताली बजाने के काम आता है। इसलिए हमने उल्टा कार्य किया है कि हम वन में जाकर के कथा करेंगे और अमीरों की जगह उन वनवासियों को मंच पर चढ़ाएंगे और अमीरी मंत्रियों को नीचे बैठा करके ताली बजवाएंगे ताकि समानता का भाव प्रकट हो सके। बाबा के इन बातों का प्रभाव एमपी के उन 47 विधानसभा सीटों पर पड़ता है जो आदिवासियों के लिए आरक्षित है। हम आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के करोड़ों भक्त हैं और अनुयायी हैं। और जहाँ तक बात आपको कहें, आपने ये बात पूछी है कि राजनीति में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हम तो कहते हैं हिंदुत्व और सनातन की बात जो करता है वो उसका लाभ लेगा। स्वाभाविक सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के लिए सक्रिय भूमिका में रहती है और ये कहना उचित नहीं होगा कि जो भी हिंदुत्व की बात करेगा बागेश्वर सरकार धाम का आशीर्वाद उनके ऊपर रहेगा। अब बुंदेलखंड की और आदिवासी सीटों से आगे बढ़ते हैं। आपको एक और एंगल दिखाते हैं। बाबा का नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जाति से ब्राह्मण, सिर पर क्षत्रिय वाली टोपी, जाति प्रथा के खिलाफ है। बाबा लगातार जाति प्रथा के खिलाफ बोलते हैं और हिंदुओं को एकजुट होने की बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र का नारा लगाते हैं। बहुत जल्द समय आने वाला है कि भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला है। बाबा हर वर्ग, हर जाति, हर क्षेत्र को एड्रेस करते हैं। कुल मिलाकर हिंदू आस्था और प्रतीकों से बागेश्वर सरकार का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग माना जाता है। शायद यही वजह है कि नेताओं का तांता लगा रहता है। यहाँ मध्य प्रदेश के बाहर के नेता भी पधारते हैं। इस लिस्ट में सांसद मनोज तिवारी और निरहुआ, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल, इसके अलावा नेताओं की लिस्ट लंबी है। जी, वैसे आपने देखा होगा कि पूरा हिंदुस्तान सनातनी है, सनातन धर्म पे ही आगे बढ़ रहा है और सनातन से ही चला आ रहा है। तो ऐसे जो संत हैं उनको किसी राजनीति से कोई मतलब नहीं है। वो तो एक प्रकार से कहा जाए एक धर्म कार्य कर रहे हैं। जनता जागरूक है, मतदाता समझ चुका है कि आने वाली परिस्थिति में क्या है। पिछले 20 साल में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है ये किसी से छुपी नहीं है। रहा बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी का, उनके जो भी चल है, जो भी उनने विचार रखे हैं, हिंदू धर्म के राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो है उससे कांग्रेस पार्टी को लाभ मिलेगा। गुणा गणित को देखें तो बाबा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जीत की गारंटी साबित हो सकते हैं, लेकिन बाबा ने समय समय पर यह साफ कर दिया है कि वो पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं। भविष्य में अगर आपको राजनीति करने का मौका, राजपीठ अलग है, व्यासपीठ अलग है, हमें मौका भी मिलेगा तब भी धन्यवाद। राजनीतिक परिदृश्य पर ऑफर तो आते रहते होंगे। राजनीतिक परिदृश्य पर हमारा यही कहना है कि राजनीति होनी चाहिए और राष्ट्र हित की नीति के साथ होना चाहिए। स्वार्थ हित, स्वाहित और केवल पार्टी तक सीमित वाली राजनीति गंदी राजनीति है। राजनेताओं के ऊपर अंकुश लगाने के लिए इसलिए व्यासपीठ है, इसलिए सब राजनेताओं को व्यासपीठ का सहारा लेना चाहिए और उपदेशों को सुनकर मनन करना चाहिए ताकि राष्ट्र हित पर चिंतन। बाबा ने जवाब बहुत डिप्लोमेटिक दिया, लेकिन बाबा की बातों से जिन लोगों को मैसेज लेना है वो ले लेते हैं। हम शब्दों की पहेली नहीं बुझाएंगे, बाबा की बातों को सुनकर आप खुद समझिए। हमारा राजनीति से दूर दूर तक कोई जो है संबंध नहीं, हम बड़े दूर रहते हैं। वाणी में भी हम बहुत कम उपयोग कर पाते हैं क्योंकि व्यास नीति से ही हमें समय नहीं मिलता। फिर भी बुरा ना माने तो ये बात बोले, आप सब उनके साथ खड़े होना जो राम की चर्चा करें। हम किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं हैं, किसी पार्टी से हमें मतलब नहीं है, किसी पार्टी से हमारा लेना देना नहीं है, लेकिन हम अपने इष्ट आराध्य राम के कारण ये बात निवेदन करेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, जो राम की बात करे तुम उसके साथ खड़े हो। भारत के सियासी इतिहास में 90 के दशक से राजनीतिक सत्ता पर धार्मिक सत्ता के हावी होने का जो प्रभाव देखा जा रहा था वो आज अपने चरम काल पर है। और शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश में चुनाव और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में नेताओं की हाजिरी को भी इसी चश्मे से देखा जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ।